आज हम लोग 10th क्लास का बिहार बोर्ड सोशल साइंस सेट नंबर आई का क्वेश्चन देखेंगे। कि पहला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया 1953 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो ये होगा जल परिवहन। देखिए तीसरा क्वेश्चन, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? यह है भागलपुर में। जलवेरियन संबंधित था, तो ये संबंधित था व्यापारियों से। सातवां क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में 16 जर्मन राज्यों को मिलाकर, और ये इसमें ऑस्ट्रिया और रूस को हराकर बैटल ऑफ ऑस्ट्रिया में 16 जर्मन राज्यों का मिलाकर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था 1806 ईस्वी में। तो देखिए, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? यह है तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? यह है हिमाचल प्रदेश में, और ये 5 मेगावाट क्षमता वाली पार्वती वैली में पार्वती नदी पर कुल्लू जिला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक उद्योग के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, और ये सिंदरी है कहाँ? झारखंड में। 13वां क्वेश्चन देखिए, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? यह जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ये मुंगेर बिहार में 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। 14वां क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह है बेंगलुरु। 15वां, मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यह है बांका जिले में। सासाराम नगर का विकास हुआ था, ये मध्य युग में हुआ था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ये ब्रिटेन का निवासी था। 18वां क्वेश्चन देखिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था लेनिन ने, ये रूस का था। देखिए, कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की राजधानी होगी नमोन पेन, और इसका मुद्रा होता है रियाल। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये हुआ था, और ये हुआ था इसको ये 10 मार्च 1919 को पास किया गया था। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। और जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण आए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। आगे का क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान, और वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि उनको दी थी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन के ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार, और ये 1733 ईस्वी में उन्होंने बनाया था। ये बुनाई से धागा हाथ से बनाने का औजार था। 24वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये ऑकलैंड मिल 1855 ईस्वी में रिसरा कलकत्ता में शुरू किया गया था। 25वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था नेल्सन मंडेला को 1993 ईस्वी में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था।
26वां क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 ईस्वी में, 4 फरवरी 1948। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो ये हुआ है जनता दल यूनाइटेड में। इसमें 3 जनता दल, लोक शक्ति और समता पार्टी तीनों को मर्ज कर बनाया गया था और ये विलय हुआ है जनता दल यूनाइटेड में। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? ये होगा जलकर। निम्नलिखित से कौन पंचायत की व्यवस्थिका सभा है? ग्राम सभा। कौन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और ये संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है और इसमें मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए और आर्टिकल 152 से 162 तक इन्हीं से संबंधित है, गवर्नर से। आगे देखिए 31वां क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 40 में। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ए बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो यह होता है समावेशी विकास का। 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड। 36वां देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये होगा सेवा क्षेत्र। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल। शाह का आधार क्या है? तो ये होगा विश्वास। चालीस क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल घोष थे। सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष 20 फरवरी 1868 को बंगाली और इंग्लिश में इसका संपादन किया था, अमृत बाजार पत्रिका का। 42वां क्वेश्चन देखिए, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में से संबंधित है? ये अंग्रेजी से संबंधित है और ये बाल गंगाधर तिलक ने इसको संपादित किया था। वो केसरी और मराठी, केसरी पत्रिका समाचार पत्र वो मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में संपादित किया था। 1881 इसमें पुणे से शुरू किए थे। 43वां देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। ये 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे और सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1912 ईस्वी में। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत आया था 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के मालाबार तट पर आया था, जो कि केरल में है। 46वां क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? यह था 1975 ईस्वी में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ये रावी नदी के तट पर फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। क्रांति नेता सूर्यसेन का उपनाम था मास्टरदा, क्योंकि वो पेशे से शिक्षक थे, इसलिए उनका उपनाम मास्टरदा था। और वो अप्रैल 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने छापा मारा था, जिसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। सुखाड़ का कारण होगा जल का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। बाढ़ का प्रमुख कारण है तो जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण और वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यह आकृति आयताकार होनी चाहिए। 53वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक
राज्य है कर्नाटक। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? वो 18 होगा। 56वां देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये है महानदी पर और ये उड़ीसा में है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, परियोजना है हीराकुंड डैम बांध। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? तो मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट कावुड इनमें से सभी होंगे। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ये हुई 1995 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 111 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एगमार्क। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल मार्ग एक है इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ये चीनी उद्योग होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये होगा गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ रियो डी जेनेरियो में और यह है ब्राजील में। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो कपास। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो ये राजस्थान में मिलती है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? राजनीतिक दल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन ने। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो यह था 1975 ईस्वी में। ऐसे भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। एक हुआ था 1962 ईस्वी में चीन भारत युद्ध के समय और 1971 में पाकिस्तान भारत युद्ध में, 1975 ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण हुआ था। और ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 संविधान अनुच्छेद में है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ये करना चाहिए सागर तट से दूर। बाकी के क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए इतिहास का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें है पहला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? दूसरा खूनी रविवार क्या है? तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? 5वां क्वेश्चन देखिए, श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए? 6ठा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब ये देखिए द्विक उत्तरीय प्रश्न है। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? सभी ने अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। और देखिए यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है? बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के कारण क्या थे? धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। केंद्र शासित राज्य क्या है? द्विगोत्रीय प्रश्न देखिए, पॉलिटिकल साइंस। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता का वर्णन कीजिए।
लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। अब देखिए अर्थशास्त्र इकोनॉमी का क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। सतत विकास क्या है। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। द्विगु उत्तरीय प्रश्न है, ये 4 अंकों का है। 1991 के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। सहकारिता के मूल तत्व क्या है। अब ये देखिए भूगोल का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्र के नाम लिखिए। व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। वन विनाश के 2 मुख्य कारण लिखिए। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। अब देखिए दीर्घकालीन प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 अंकों का ये भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए। शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। अब ये देखिए आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंकों का। सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों का उल्लेख। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो उनको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।